गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में वैश्वीकरण की आलोचना के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयाम यानी कि विस्तार। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विस्तार। आर्थिक विस्तार बाजारों, व्यापारिक वस्तुओं तथा विनियोग के क्षेत्र में भूमंडलीकरण का बहुत स्पष्ट रूप देखा जा सकता है। इसी के साथ राष्ट्रीय सीमाओं के परे औद्योगिकी, सूचना व विचारों का प्रवाह देखा जा सकता है। भूमंडलीकरण का उदारीकरण से स्वाभाविक मेल है, क्योंकि पूंजी का बहाव हो रहा है तथा दुनिया के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां व निगम अपना जाल फैला रहे हैं। विदेशी पूंजी का निवेश विश्वव्यापी परिघटना बन चुकी है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक विस्तार भूमंडलीकरण का लोगों के सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है। अब पुरानी संस्थाएं दुर्बल होती जा रही है, उनकी जगह नई पहचानें उभर रही है जो विशेष रूप में किसी राष्ट्र या समुदाय की धरोहर नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए आविष्कारों ने लोगों के जीवन के सांस्कृतिक प्रतिमानों को बदल दिया है, जिसके फलस्वरूप अब वे अमेरिकी वस्त्र पहनते हैं, चीनी भोजन लेते हैं, फ्रेश जलपान करते हैं तथा इंग्लिश संगीत को सुनते हैं। इससे विदित होता है कि सहभाजित मूल्यों व आदर्शों पर आश्रित एक भूमंडलीय समाज की रचना हो रही है, जो स्वदेशी के कट्टरवादियों के समक्ष एक गंभीर समस्या पैदा करती है। नेक्स्ट, राजनीतिक विस्तार राज्य की प्रभुसत्ता के बाहरी पक्ष को अंकुशित किया है तथा लोक कल्याणकारी राज्य के अंत की ओर संकेत किया है। यह राज्य का नया प्रतिमान बना रहा है, जो अनेक गैर राज्य अभिकर्ता के सहयोग से कार्यरत है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रहार ने राष्ट्र राज्यों की सीमाओं को तोड़ दिया है तथा समाचारों के प्रसार पर कठोर अंकुश की स्थिति को असंभव बना दिया है कि राजनीतिक भूमंडलीकरण अधिक शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था की रचना कर सकता है। राजनीति के क्षेत्र में बहुमंडलीकरण का अपना महत्व है, क्योंकि इन्हें राष्ट्र राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया है, जो 1648 की वेस्टफेलिया की संधियों के समय से चली आ रही है। स्टूडेंट्स, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि वेस्टफेलिया संधि क्या है। स्टूडेंट्स चलिए हम लोग संक्षेप में पढ़ेंगे कि वेस्टफेलिया संधि क्या है। वेस्टफेलिया संधि जर्मनी में मई और अक्टूबर 1648 के बीच ओसनाब्रुक और मन्स्टर वेस्टफेलिया शहर में हस्ताक्षर किया गया था। शांति संधि की एक श्रृंखला थी जो बड़े पैमाने पर धर्म के यूरोपीय युद्ध को समाप्त कर रही थी। वेस्टफेलिया की संधि यूरोपीय इतिहास की एक अशांत अवधि के करीब आ गई थी, जिससे लगभग 8 मिलियन लोगों की मौत हुई। वेस्टफेलिया संप्रभुता की अवधारणा के आधार पर विद्वानों ने वेस्टफेलिया को आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की शुरुआत के रूप में पहचाना है। यह वार्ता लंबी और जटिल थी। वार्ता 2 अलग शहरों में हुई, क्योंकि प्रत्येक पक्ष में अपने नियंत्रण के क्षेत्र पर
मिलाना चाहता था। राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए कुल 109 प्रतिनिधि मंडल आए हुए थे, लेकिन सभी प्रतिनिधि मंडल एक समय में मौजूद नहीं थे। युद्ध में से प्रत्येक को समाप्त करने के लिए 3 संधि पर हस्ताक्षर हुए। पहला, मनस्टर शांति की संधि, दूसरा मनस्टर की संधि, तीसरा उसाना ब्रुक की संधि। इन संधियों में पवित्र रोमन साम्राज्य में 30 साल के युद्ध 1618 से 1648 को समाप्त हुआ। स्टूडेंट्स, आप लोग वेस्टफेलिया के बारे में हिस्ट्री में डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है भूमंडलीकरण की विशेषता। भूमंडलीकरण की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, प्रादेशिक दूरियों व सीमाओं के होते हुए समकालीन विश्व में अनेक नए विकास हो रहे हैं, जो इस नई परिघटना के परिचायक है। दूसरा, लोगों के जीवन में नए सांस्कृतिक मूल्यों का संचार हो रहा है, जो स्वदेशी को कट्टरवादियों को नकारता। तीसरा, पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है, जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य देशों में अपना व्यापारिक जाल फैला रही है। चौथा, आर्थिक क्षेत्र मुक्त हो रहा है, बाजार खुलते जा रहा है तथा राज्य व बाजार परस्पर मित्र होते जा रहे हैं। पांचवा, राष्ट्र की प्रभुसत्ता का अंत नहीं हुआ, किंतु वह काफी हद तक अंकुशित हो चुके हैं। छठवां, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के कारण लोग विश्व के हर भाग में होने वाली घटनाओं से परिचित होते जा रहे हैं। सातवां, स्थानीय व मीलों दूर पर होने वाली घटनाओं पर परस्पर प्रभाव देखा जा रहा है। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों की अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण आंदोलन। थैंक यू।